सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है। बच्चों एवं परिवार के कल्याण के लिए बहुत सारे एजेंसियां जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी होती हैं और राष्ट्रीय भी होती हैं कार्य करती हैं। यूनिसेफ उसी तरह की एक एजेंसी या संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, जिसका हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि है, लेकिन इसके संक्षिप्त नाम का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका संक्षिप्त नाम यूनिसेफ है। इसके वर्ड मीनिंग को जान लेते हैं। UNICEF ये इसका संक्षिप्त नाम है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें आई और ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। UN C और F का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसमें आई और ई को हटा दिया गया है वर्तमान में, जबकि पूर्व में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसके पूरे नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन वर्तमान में आई और ई को हटा दिया गया है। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन का स्थापना किया गया था, ताकि जो बेघर बच्चे हैं, भूखे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं और माताएं हैं, उनके कल्याण के लिए आपातकालीन संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था यूनिसेफ, और इसका काम था इन लोगों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। आइए इसकी स्थापना को जान लेते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आइए इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों के विकास के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ मानव कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य करता है। आइए भारत में यूनिसेफ के कार्य को जान लेते हैं कि किस सन से ये भारत में कार्यरत है। ये 1949 से भारत में काम कर रहा है। 1949 में भारत में सर्वप्रथम यूनिसेफ के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत 150 टन दुग्ध चूर्ण वितरण के लिए प्राप्त हुआ था। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि सर्वप्रथम किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने या फिर संगठन ने दुग्ध चूर्ण का वितरण किया था, तो उत्तर में आप बताएंगे यूनिसेफ। आइए यूनिसेफ के कार्यक्रम को जान लेते हैं कि यूनिसेफ के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें पहला है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु सेवाएं एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को प्रभावित करने वाले रोगों पर नियंत्रण। तीसरा है दुग्ध चूर्ण वितरण एवं पोषण के क्षेत्र में कार्य। चौथा है बच्चों के लिए सेवाएं। पांचवा है प्राकृतिक प्रकोपों के समय माताओं एवं बच्चों को सहायता प्रदान करना। प्राकृतिक प्रकोप आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, आंधी तूफान, भूकंप हो गया, तो उस समय ये जो संगठन है ये सेवाएं प्रदान करता है, किसके लिए? माताओं और बच्चों के लिए। ठीक है, आइए जान लेते हैं भारत में यूनिसेफ के कार्य को। भारत में यूनिसेफ क्या क्या कार्य करता है। पहला है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सभी लोग जानते हैं, यूनिसेफ ने सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कोलकाता के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोले। इसके लिए आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया। इसके बाद देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेज एवं शिशु रोग विभाग के अंतर्गत डॉक्टरों एवं नर्सों को प्रशिक्षण सुविधाएं तथा छात्रवृत्ति भी दी, ताकि वो लोग अपना कार्य अच्छे ढंग से कर पाए। दूसरा कार्य है मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। यूनिसेफ ने मातृ और शिशु कल्याण, माता और बच्चों के कल्याण के लिए भी कार्यक्रम चलाए, और इसके साथ ही साथ संपूर्ण ग्रामीण के स्वास्थ्य के लिए भी कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत कल्याणकारी जो शिशु कल्याण केंद्र खोले जाते हैं, उनको भी इस संगठन के द्वारा मदद प्रदान की जाती है, तथा गांव की सफाई तथा शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में भी यूनिसेफ अपनी सहायता करता है। आइए जान लेते हैं कि यूनिसेफ स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से प्रदान करता है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराता है। जिसमें पहला है मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया से उन्मूलन प्राप्त करने के लिए या फिर मलेरिया से छुटकारा दिलाने के लिए ये डीडीटी का वितरण करता है, ताकि गांव के आसपास और ऐसे मलिन बस्ती में डीडीटी का छिड़काव किया जाए, ताकि अत्यधिक मात्रा में जो मच्छर उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न ही ना हो, और जिससे कि मलेरिया रोग पर नियंत्रण किया जा सके और लोगों को स्वस्थ रखा जा सके।
अगला जान लेते हैं क्षय रोग नियंत्रण। क्षय रोग को हम राजक्षमा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं। यूनिसेफ ने क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए भी काम किया था, जिसमें उसने बीसीजी का जो वैक्सीन आता है वो भी उपलब्ध कराया था। इसके साथ ही साथ टीबी के मरीजों के इलाज के लिए भी उसने चेन्नई में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। आइए अगला जान लेते हैं कोढ़ उन्मूलन। यूनिसेफ ने कोढ़ उन्मूलन के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह किया था कि कोढ़ उन्मूलन के लिए भी जो ड्रोपसोन टैबलेट और उपकरण और वाहन है वो उनको प्रदान किए जाएं। आइए जान लेते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा को हम रोहे भी कहते हैं। ये आँख से संबंधित बीमारी होती है और इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भी यूनिसेफ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है ताकि जो ट्रेकोमा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अंतर्गत इस रोग के उन्मूलन के लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान प्रांतों को सहायता प्रदान करता है क्योंकि ये विशेषतः उस राज्यों में होते हैं। आइए जान लेते हैं घेंघा। घेंघा के बारे में जैसा सभी लोग जानते हैं, घेंघा को हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं, गलघंट भी कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है और इस पर भी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ ने मदद की थी, जिसके कारण उसने आयोडाइज युक्त जो नमक होता है उसके प्लांट की स्थापना की ताकि लोगों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध हो सके। आइए जान लेते हैं इसके अगले कार्यक्रम को या कार्य को। पेंसिलिन का उत्पादन। पेंसिलिन का उत्पादन करने में भी यूनिसेफ ने भारत की मदद की है। इसके लिए उसने पुणे के निकट पिंपरी नामक स्थान में यूनिसेफ की सहायता से पेंसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र आरंभ किया था, जिसकी सहायता से आज भी पेंसिलिन का उत्पादन होता है। आइए जान लेते हैं चेचक उन्मूलन। चेचक उन्मूलन के लिए भी यूनिसेफ ने भारत की काफ़ी सहायता की है। इसके अंतर्गत पतवाड़ नगर, उत्तर प्रदेश, गिड्डी, चेन्नई आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रयोगशालाएं स्थापित की ताकि ये जो टीका है, चेचक का जो टीका है, उसको लगा करके इस रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं अगला कार्य क्या है। ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन में 3 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, जिसको डीपीटी कहते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूटिस, टी फॉर टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। तो अगले कार्य को जान लेते हैं प्री वोकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण। यह प्री वोकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। आइए जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। युवा वर्ग की तकनीकी शिक्षा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सहायता से ये प्रशिक्षण का प्रारंभ करता है। ये सेवा पूर्व होता है। जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है तो उससे पूर्व उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रशिक्षण की सहायता से व्यक्ति अच्छी प्रकार से लोगों की सेवा कर पाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि उसे किस तरह से रोगियों की देखभाल करनी चाहिए, रोग के लक्षण क्या होते हैं, उसको नियंत्रण कैसे करना चाहिए ताकि वो अपना कार्यभार उत्तरदायित्व अच्छे से निर्वहन कर सके। आइए अगले कार्य को जान लेते हैं। अपंग बच्चों की सहायता। यूनिसेफ क्या करता है? अपंग बच्चों की सहायता भी करता है, जिसके लिए वो बहुत से अपंग बच्चों के लिए और नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना करता है और उनको उपकरण और वाहन उपलब्ध कराता है। और नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस खोला गया है यूनिसेफ की सहायता से ताकि उनको भी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। आइए अगले कार्य को जान लेते हैं। पोषण संबंधी कार्यक्रम। पोषण संबंधी कार्यक्रम में यूनिसेफ सबसे पहले बच्चों के मध्य दुग्ध वितरण का कार्य किया था। इसके बाद यूनिसेफ ने भारत सरकार की सहायता से उपज संबंधी औजार, पंप हो गए, उपकरण हो गए, बीज हो गए, यहाँ तक कि मुर्गी पालन में भी सहायता करता है ताकि लोग अपना आर्थिक विकास अच्छे से कर पाएं। अगले कार्य को जान लेते हैं। परिवार कल्याण। परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए भी यूनिसेफ ने चौथी पंचवर्षीय योजना के समय बिहार तथा भारत को सहायता प्रदान की थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके।
और जो परिवार है उसको समृद्धशाली बनाया जा सके। आइए अगला कार्य देख लेते हैं, स्वच्छ पेयजल। यूनिसेफ जो पथरीली भूमि होती है और जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर स्थान-स्थान पर हैंडपंप लगवा कर के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का कार्य भी यूनिसेफ करता है। यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।